टुडेज फर्स्ट वर्ड इज पाबंदी लगाना। पाबंदी लगाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुडेंट रिस्ट्रिक्ट योर वाइफ। यू शुडेंट रिस्ट्रिक्ट योर वाइफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैर करना, जैसे कि पहाड़ों की सैर करना, जंगलों की सैर करना, नदियों की सैर करना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रैम्बल। रैम्बल, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम सैर करने जा रहे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर गोइंग टू रैम्बल। वी आर गोइंग टू रैम्बल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुश्ती लड़ना। कुश्ती लड़ना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेसल। रेसल, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे आर रेसलिंग। दे आर रेसलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दखल देना, जैसे कि कोई किसी काम में दखल देना किसी का, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेडल। मेडल, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप हमेशा मेरे काम में दखल देते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलवेज मेडल इन माई वर्क। यू ऑलवेज मेडल इन माई वर्क। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दबाव डालना, किसी के ऊपर दबाव डालना को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रेशराइज। प्रेशराइज, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे ऊपर दबाव मत डालो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ डोंट प्रेशराइज मी। प्लीज़ डोंट प्रेशराइज मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बधाई देना। बधाई देना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मुझे बधाई देने के लिए आया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही केम टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। ही केम टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ताकतवर बनाना या फिर मजबूत करना, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह व्यायाम मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस एक्सरसाइज इज डिजाइंड टू स्ट्रेंथन मसल्स। दिस एक्सरसाइज इज डिजाइंड टू स्ट्रेंथन मसल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जटिल या फिर पेचीदा बनाना, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह नक्शा जटिल है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस मैप इज कॉम्प्लिकेटेड। दिस मैप इज कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाहर निकालना। बाहर निकालना को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेल। एक्सपेल, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे कंपनी से निकाल दिया गया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे He has been expelled from company. He has been expelled from company. नेक्स्ट वर्ड है हमारा भारी गिरावट आना या फिर मंदी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लम्प। स्लम्प, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। काम में भारी गिरावट आ रही है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे There is a lot of slump in work. There is a lot of slump in work. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फर्नीचर लगाना। फर्नीचर लगाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे फर्निश। फर्निश, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने फर्नीचर लगा दिया है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव फर्निश्ड। आई हैव फर्निश्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जानबूझकर। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑन पर्पस। ऑन पर्पस, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने जानबूझकर मेरा खिलौना तोड़ दिया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही ब्रोक माई टॉय ऑन पर्पस।
ही ब्रोक माई टॉय ऑन पर्पस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सादगी। सादगी को हम इंग्लिश में बोलेंगे सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे सादगी पसंद है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक सिंप्लिसिटी। आई लाइक सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा घिनौना। घिनौना को हम इंग्लिश में बोलेंगे ओडियस। ओडियस। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह काम घिनौना है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस वर्क इज ओडियस। दिस वर्क इज ओडियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मानना। मानना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंसीडर। कंसीडर। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको मानता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कंसीडर यू। आई कंसीडर यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नौटंकी। नौटंकी को हम इंग्लिश में बोलेंगे गिमैक। गिमैक। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह नौटंकी कर रहा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज गिमैकिंग। ही इज गिमैकिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिकाऊ। बिकाऊ को हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉर सेल। फॉर सेल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह सामान बिकाऊ नहीं है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दीज थिंग्स आर नॉट फॉर सेल। दीज थिंग्स आर नॉट फॉर सेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दहेज। दहेज को हम इंग्लिश में बोलेंगे डाउरी। डाउरी। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम दहेज के खिलाफ हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर अगेंस्ट डाउरी। वी आर अगेंस्ट डाउरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुलझाना। सुलझाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिटेंगल। डिटेंगल। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज डिटेंगलिंग माई हेयर। आई वॉज डिटेंगलिंग माई हेयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हड़ताल। हड़ताल को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्राइक। स्ट्राइक। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुप्त। गुप्त को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रिप्टिक। क्रिप्टिक। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह गुप्त बात है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ क्रिप्टिक। इट्स अ क्रिप्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हंसी मजाक करना। हंसी मजाक करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेंट। बेंट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह हंसी मजाक कर रहा था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज बेंटिंग। ही वॉज बेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा छुरा घोंपना। छुरा घोंपना को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टैब। स्टैब। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने उसे छुरा घोंपा था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही स्टैब्ड हर। ही स्टैब्ड हर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोद लेना। गोद लेना को हम इंग्लिश में बोलेंगे अडॉप्ट। अडॉप्ट। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन्होंने ये बच्चा गोद लिया था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे अडॉप्टेड दिस बेबी। दे अडॉप्टेड दिस बेबी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भेजना। भेजना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पैच। डिस्पैच। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कल पत्र भेजा था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डिस्पैच्ड द लेटर येस्टरडे। आई डिस्पैच्ड द लेटर येस्टरडे। तो ये थी आज की वीडियो और आज की क्विज है हमारी जानबूझकर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं और वीडियो कैसी लगी फीडबैक दें।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।